काफ़ी बहुत सुंदर बिहार लगा हमें। जितनी जो अंदर से घबराहट थी, लोगों ने डरा रखा था कि बिहार में जाओगे तो वहाँ लूटपाट बहुत है, अपना सामान सुरक्षित रखना, ये है वो है। तो अभी तक तो हमें कुछ भी ऊपर वाले हनुमान जी की कृपा से कुछ भी नहीं मिला और ना ही कोई मिलेगा ऊपर वाले के। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये चलते हैं। साइकिल है इनके पास, लेकिन फिर भी इनको पैदल ही यात्रा करना है, क्योंकि इन्होंने साइकिल के आगे ही लिख दिया है कि 730 दिन पैदल यात्रा। ये साइकिल साथ में सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं ताकि वो अपने लगेज को साइकिल के सहारा से आगे ले जा सके। तो मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं कैप्चर ट्यूटोरियल। और मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ पकड़ी ब्राह्मा और नवादा के बीच कादिरगंज सकरी नदी के पुल के पास। और यहाँ पर हमारे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो 730 दिन, जिनके साइकिल के आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 730 दिन पैदल यात्रा, भारत के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग। चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं और ये इनके द्वारा जानते हैं कि इनका क्या है उद्देश्य। नमस्कार भैया। जी नमस्कार भाई साहब। भाई मतलब आप 730 दिन लिखे हुए हैं पैदल यात्रा, इसके लिए क्या उद्देश्य है आपका? ये हमारा जो हमारी यात्रा है वो सनातन धर्म जागरूकता के लिए है कि आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं माथे पर तिलक लगाकर स्कूल नहीं जाते हैं। जब सरदार अपनी कहते हैं सरदार अपनी पगड़ी पहनने में नहीं शर्माता, तो अपने माथे पर तिलक लगाने का भी हमारा लोगों का अधिकार है। तो वो क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पता नहीं। अगर ईश्वर के सामने 2 मिनट अगर आप प्रार्थना कर लेंगे तो आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। हो सकता है आपका कोई अनहित होने वाला हो और उससे ईश्वर के सामने सिर झुकाने से आपका हित हो जाए, या हो सकता है आपकी बला टल जाए। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं क्योंकि हम काफ़ी 115 दिन हो गए मैं यात्रा करते हुए, और 115 दिन में ऐसी ऐसी हमारे साथ घटनाएं हुई हैं जिनको हम कल्पना में या बातों से बयां कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर को कभी लिख के या बोल कर बयां ही नहीं किया जा सकता। तो हमारी सनातन धर्म जागरूकता के लिए यात्रा है, जो कि अभी हमें 115 ही दिन। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सनातन धर्म में लोग टीका और चंदन लगाने से आज के डेट में कतराते हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है आप लोगों के लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए खास करके। तो भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विपिन कुमार अग्निहोत्री। आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम यूपी उत्तर प्रदेश हरदोई जिला के। अभी आप कहाँ कहाँ यात्रा किए हैं आपका? अभी हमने 115 दिन में अपने घर से हरदोई जिला से शुरुआत करी थी यात्रा की, जिसमें हमने सबसे पहले मथुरा, मंसूरी, यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी, तुंगनाथ जी, गोपेश्वर नाथ जी और बद्रीनाथ जी, और फिर उसके बाद में नैनीताल, हल्द्वानी, टनकपुर, पूर्णागिरी के बाद में अयोध्या, वाराणसी, और उसके बाद में फिर हम आए गए देव, उंगा होते हुए फिर बोधगया गया, और अभी यहाँ पर हैं। तो आपकी अंतिम यात्रा कहाँ पे है? आपने मेरी जो यात्रा है वो समाप्त होगी करीब द्वारिका में, गुजरात में। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी इधर हम क्या नाम उसका, बैजनाथ धाम जा रहे हैं। बैजनाथ धाम, अच्छा। और ख़ास बात इन भाई साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये 730 दिन का ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ये जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपको पैदल चलते हैं तो क्या आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है? शुरुआत में जब हम पैदल चले थे करीब 10 से 15 दिन ऐसे छाले पड़े थे कि 10-10 कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम फिर भी चलते रहे। और फिर हम कई उत्तराखंड में कई प्रॉब्लमें हुई, जैसे जंगल में रात भर चलना होता था, डर भी लगता था, फिर रात में रोने लगते थे कभी कभी चलते चलते, ऐसा भी होता है। और कभी कभी क्या होता है, यानी सुबह के 4 बजे से, यानी जब चलते हैं कभी कभी, और शाम का जब 4 बजते हैं तब रुकने का स्थान देखने लगते हैं, और कभी कभी 4 बजे से देखते हैं 10 बजे तक कोई रुकने का स्थान नहीं मिलता है, तब भी लेकिन कंटिन्यू चलते रहते। कभी रात के 10 बजे मिल रहा है रुकने का स्थान, कभी किसी समय मिल रहा है। कोई निश्चित नहीं होता कि आज हम कहाँ पे सोएंगे, कहाँ विश्राम करेंगे। और कठिनाई तो काफ़ी कठिनाई होती है पैदल यात्रा में, जो कि ईश्वर सब देखता है, बाकी हनुमान जी की हैं साथ में। कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया कि नहीं अब नहीं हो पाएगा हमसे? जी, ये जो आपने अभी प्रश्न पूछा है तो इसका हम बताना चाहेंगे। जब हम अयोध्या पहुंचने वाले थे, अयोध्या से पहले हमें हुआ था डेंगू, ठीक है। तो डेंगू में 2 दिन हम एक मंदिर के साइड में टेंट लगा के लेटे रहे, वहाँ पर किसी ने नहीं पूछा। फिर जैसे तैसे थोड़ा स्वस्थ महसूस किया, फिर हम वहाँ से उठ के जब हम गए, हमने कि लाओ अब चल लेते हैं, जाते हैं। फिर हम जैसे ही करीब 2 किलोमीटर उस दिन चले, 2 किलोमीटर चलने के बाद में फिर हमें चक्कर आने लगे। फिर हम एक ढाबा के पास रुक गए, तो वहाँ पर भी हमने 2 दिन रुके। उन्होंने हमें काढ़ा बना के पिलाया, जो कि
उसके पत्ते का होता है, पपीते के पत्ते का काढ़ा पीना पड़ता है उसमें। हाँ, डेंगू में पपीते का पत्ते का तो वो पिलाया उन्हें। तब उसके बाद हम जब स्वस्थ हुए तो अयोध्या गए, अयोध्या मंदिर के दर्शन करे। फिर उसके बाद बनारसी आए। बनारसी में जब डॉक्टर के पास हम गए क्योंकि हमें कमजोरी लग रही थी, तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ये वजन जो 15 से 20 किलो का वजन है लेके चलते हो, 2 साल में आपके कंधे जो हैं वो ख़राब हो जाने हैं। तो इससे अच्छा है कि आप साइकिल ले लें, साइकिल पे सामान रख लें, उसके बाद आप अपनी पैदल यात्रा करते रहें। तो वैसा ही किया और अब साइकिल के सामान पैदल यात्रा करते हैं। इसमें थोड़ा अपना ईजी हो जाता है कि कभी कभी 35 किलोमीटर भी हो जाता है, 40 भी हो जाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपके घर वाले नहीं बोले कि आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत खराब होगी, आप घर चले घर पे हम पहली बात तो घर पे हम बताते नहीं जल्दी हैं कि हमारी तबीयत खराब है, क्योंकि ये चीज़ बता देंगे तो घर वाले परेशान होंगे। हम तो परेशान हैं ही, दूर हैं घर से, परेशान हैं। अब घर वालों को या किसी दूसरे को परेशानी में अच्छा नहीं है, तो इसलिए नहीं बताते। तो मतलब आप जहाँ भी रहते होंगे अपने घर वालों को अपडेट करते रहते हो कि मैं भी इस जगह पर हूँ, मैं भी इस जगह घर वालों से हमारी दो टाइम बात होती है। एक टाइम सुबह बात होती है और एक टाइम शाम में बात होती है। सुबह ये होती है कि कहाँ जा रहे हो, और रात को ये होती है कि कहाँ पे आप रुके हुए हैं बस। अच्छा, आप जो सफ़र करते हैं इसमें रास्ते में आपको कहीं कहीं पे खर्च भी होता होगा, खाने पीने रहने का, जैसे तो उसके लिए आप कहाँ से व्यवस्था कर पाते हैं? ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि मंदिर पे रुका जाए, और फिर हमारे कुछ मित्रगण हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी हाल ही में हमारे 10,000 के आसपास में मित्रगण परिवार पूरा हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा डोनेशन आ जाता है। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो घर से मंगा लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपने पास जितना कम हो सके पैसा रखें, क्योंकि इससे क्या है, ज़्यादा अगर पैसा होने से हमारी गंदी आदत भी लग सकती है। इसलिए हम सबसे कम ही पैसा रखते हैं, जितना कम हो सके। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप इतना जगह सफ़र किए हैं जी, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जी। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा स्टेट में लगा और किस जगह पे सबसे अच्छा लोगों से मुलाकात करके आपको अच्छा रिव्यू मिला कि नहीं इस जगह के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिए हैं, मेरे बारे में हालचाल पूछे? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वाकई में बहुत ही अच्छा काम है। ऐसे कोई भी माँ बाप तो अपने बच्चे को इस तरह से सजेस्ट नहीं करे कि जाइए आप पैदल, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं कि मेरा एक मुलाकात ऐसे ही यूपी का एक बंदा थे, प्रदीप नाम था उनसे, स्लो ट्रैवलर्स के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनसे मुलाकात हुआ था। तो आप मतलब कि ये इसके बारे में बताइए कि आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा था, किस स्टेट के लोगों से मतलब अच्छा रिस्पांस कहाँ मिला था? देखो, सबसे अच्छा रिस्पांस की अगर बात है तो वो उत्तराखंड की है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है। वहाँ पर हर किसी का स्वागत है और काफ़ी अच्छा है। और इससे पहले जो हमारे मन में और जो यूपी के बाहर के लोग हैं, नहीं यानी बिहार के बाहर के लोग हैं, और वो अभी कभी बिहार के अंदर प्रवेश नहीं किया है, और वो ये कल्पना करते रहते हैं कि बिहार के अंदर बहुत लूटपाट है, बहुत एग्रेसिव लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं। सच बताएं तो हम बिहार के अंदर आज हमें शायद 10वां या 11वां दिन होगा, अभी तक हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, और इतना ही अच्छा लगा बिहार में। और सच बताएं तो यहाँ बिहार लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए। सबसे अच्छे धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं बिहार में, और बहुत ही बेहतरीन जगह बिहार है। तो बिहार आए और बिहार के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? नहीं, बिहार में आए, बिहार के लोगों से मिलकर यहाँ का कल्चर देख के काफ़ी अच्छा लगा, जो कि अभी हम कवर नहीं कर पाए, और कभी दोबारा यात्रा होगी बिहार की तरफ की तो इसे पूरा कवर करेंगे। काफ़ी बहुत सुंदर बिहार लगा हमें। जितनी जो अंदर से घबराहट थी, लोगों ने डरा रखा था कि बिहार में जाओगे तो वहाँ लूटपाट बहुत है, अपना सामान सुरक्षित रखना, ये है वो है। तो अभी तक तो हमें कुछ भी ऊपर वाले हनुमान जी की कृपा से कुछ भी नहीं मिला, और ना ही कोई मिलेगा ऊपर वाले के। और इससे पहले जो रात आई थी उस रात्रि में आप विश्राम कहाँ किए? जो इससे पहले रात्रि आई थी तो एक मंदिर था जो पहाड़ी के पास में था, तो वहाँ पर विश्राम किए थे। कहाँ पहाड़ी के पास? उसके गांव के नाम तो याद नहीं रहते क्योंकि हम भूल जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पर था। और उसके बाद उससे पहले जो हमने विश्राम किया था वो रात्रि में एक हनुमान जी के मंदिर के पास कर रहे थे, लेकिन उस समय गांव वाले आ गए। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ हनुमान जी के पास में विश्राम मत करिए, हम टेंट लगा रहे थे, तो उन्होंने टेंट मत लगाई है। फिर हम वो अपने घर पे ले गए, और उन्होंने अपने घर पे रोका, तो रात में उनके घर पे रुके थे। ऐसे होता है। तो इसके आगे भी आप 730 दिन कंप्लीट होने के बाद आपका क्या कुछ तो होगा हमारा प्लान? जी, हमारा इससे बड़ा, इससे ये तो हमारा एक मामूली सा प्लान है, जो कि भारत के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की ये तो एक छोटी सी यात्रा है, जो करीब 730 दिन में हमें लमसम 17-18 हज़ार किलोमीटर तो चल जाएंगे।
लेकिन उसके बाद जो हमारी अब की अगली यात्रा होगी तो वो हमारी साइकिल से होगी, और वो हमारे शायद बावन जो माता रानी के शक्तिपीठ हैं उनके दर्शन साइकिल से ही करेंगे, चला के साइकिल लेके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, ठीक है। और आपका एक यूट्यूब चैनल है जी, यूट्यूब चैनल का आप नाम बता दीजिए अपना। जी, हमारा यूट्यूब का चैनल जो है जिसमें हम अपनी यात्रा का दिखाते हैं कि हम कैसे यात्रा कर रहे हैं, ना कि किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं, ना ही कोई हम बताते हैं कि यहाँ पे रहने की सुविधा ये है, ये कुछ नहीं बताते। हम सिर्फ अपने बारे में दिखाते हैं कि हम पैदल यात्रा में क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं और कैसे स्थानों पे रुक रहे हैं, क्या खाना हो रहा है, क्या पीना हो रहा है, तो बस उसकी जर्नी दिखाते। तो वो मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल अग्निहोत्री के नाम से। ट्रैवल अग्निहोत्री के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। अगर आप इनसे संपर्क में रहना चाहते हैं तो इनके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपडेट रहेंगे ये आपसे और आपको बताते रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आज की युवा जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी पढ़े लिखे होंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम कंप्लीट है। बीकॉम कंप्लीट है इनकी क्वालिफिकेशन। तो आप जॉब के पीछे नहीं भागे थे? जॉब के पीछे शुरुआत में माँ बाप ने कहा था कि जॉब करनी पड़ेगी तुम्हें, तो सबसे पहले उनका भी मान लिया, आदर रख लिया। तो जब इंटर किया था तभी से जॉब करने लगे थे हम। और उसके बाद हमने सर्वे किए, साउथ अमेरिका की कंपनी थी जयपाल के नाम से, उसके सर्वे किए, गवर्नमेंट सर्वे स्कूल के। फिर उसके बाद हमने बैंक ऑफ बड़ौदा सेवा केंद्र होती है उस पर काम किया। फिर उसके बाद सब छोड़ दिया। फिर हमने कहा अब यात्रा करते हैं, अब कुछ बड़ा करते हैं। लाइफ में छोटे छोटे टारगेट देना, लाइफ कभी सक्सेस नहीं होती। लाइफ को, अपने जीवन को कोई ऐसा बड़ा टारगेट दो जो आपको अचीव करने में पसीने छूट जाएं। जॉब भी किए, पढ़ाई भी किए, परिवार के साथ रहे भी, और लास्ट में निकल गए 730 दिनों का 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में। तो अच्छा, अगर कोई बच्चा निकलना चाहता है, माँ बाप उसको रोकते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम तो पहले कहेंगे, पहले अपने परिवार से परमिशन लेने, और उनकी जो एक राय, उनकी जो है, उनका कहना है, तो वो एक बार अगर उनका पूरा कर देंगे, फिर उसके बाद आप जन मन चाहें जो कर सकते हो। अगर वो कहते हैं एक बार नौकरी कर लो, तो उन्हें नौकरी करके दिखा दो कि हाँ हम कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं पढ़ के एक बार डिग्री दिखा दो हमें, तो एक बार उन्हें पढ़ कर डिग्री दिखा दो। जैसे हमारे माँ बाप ने कहा था कि पढ़ के नौकरी करो, एक बार पैसे कमा के दिखा दो कि कमा सकते हो तुम, लाइफ में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तो वो दिखा दो उन्हें करके। फिर उसके बाद आप अपना सपना पूरा करिए। अपने सपने पूरा करने के लिए सफ़र पे निकल चलिए। ठीक है, अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो, तो फिर भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। वीडियो अच्छा लगे हो तो करके जाए।